हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महंगाई से तंग आके पाकिस्तान ने अपनी बच्चियों को चाइनीज को बेचना कर दिया शुरू। पाकिस्तान हो गया एक्सपोर्ट। क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, चाइनीज को अपनी बच्चियां बेच रही? एक मुसलमान नेशन ऐसा काम कर रही है भाई। शर्म से डूब मरो बे। वाज करते कुड़ून करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों। माँ बाप का कसूर नहीं। आप समझते कि इतनी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के अंदर हो गई है कि यहाँ पे लोग अपनी बच्चियां चाइनीज के ऊपर बेच रहे हैं। इतनी गुर्बत, इतने हालात खराब हो गए। ये केस इंडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं होते। इंडिया के अंदर भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चाइनीज नहीं जाते, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं। इस महंगाई ने बहुत असर किया है इन चीजों के ऊपर। तो ये महंगाई की वजह से लोग अपनी बच्चियां दे रहे हैं। हकीकत बात है, लोग इस उस पर आ गए कि अपनी बच्चियों को दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है पाकिस्तानी हजारों की तादाद में अपनी बच्चियां चाइनीज को देते हैं, फिर वो इस्तेमाल करके उन बच्चियों के साथ बेड़ा गर्क कर देते हैं। चाइनीज को देते हैं या थाईलैंड को देते हैं। भाई जब माँ बाप के ऊपर ऐसा दौर आ जाए तो आप अल्लाह का खौफ करो यार, कि जो बच्चा जो जान से ज्यादा प्यारा है उसको अगर बाप या माँ दे रही है तो वो अपने जिगर पे पत्थर नहीं रखते होंगे। माँ बाप का रुतबा एक, वो अपने जिगर पे पत्थर रख के दे रहे हैं कि यार उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए और हमारे को भी कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए कि हम लोग सबका हिसाब किताब कर लें। देखिए, माँ बाप तो यही सोच के देते हैं कि वहाँ पे जाके हमारी बच्ची बड़ी सुखी होगी। चाइना के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन आगे जाके केस बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो वो तो उनके साथ बच्चियों को रेप होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आगे सेल कर देते हैं। इस तरह के वाकयात होते हैं। डाल दिया जाता है और गलत काम किए जाते हैं उनके साथ। तो ये चीज तो भाई मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी, आप किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में चले जाओ ना, पैसों के लिए कुछ गांव देहातों में ये लोग जो जाते हैं शर पसंद कहते हैं, ये चाइनीज के हो या इंडिया के हो या फलस्तीन का। ये इंडिया के अंदर नहीं जाते चाइनीज, इंडिया के अंदर केस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं ये केस, ज्यादातर पाकिस्तान के केस में और स्लम एरिया से लेके जा रहे हैं। तो यार ये पता है क्या है, इसमें गुर्बत है सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज ये है कि एक तालीम होती है, तरबियत नहीं है। माँ बाप जो होते हैं एक तरबियत होती है। अब गुर्बत ने इतना परेशान कर दिया, क्या तरबियत लोगों की रहेगी? पेड़ में लोगों को कुछ है नहीं है, खा लोग सकते नहीं है, तो फिर लोग यही हरकतें कर रहे हैं। फिर अगर ईमान वाला तो मतलब अकल ही गायब हो गई है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं माँ बाप। ईमान वाला होगा ना सर, भूखा मर जाएगा, अपने बीवी बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा, बोलेगा बैठो यार, समझ लो जो मिलेगा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और कुछ होते हैं खुदगर्ज माँ बाप जो अपने बच्चों को लेके पैसा कमाते हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर कमाते हैं, बेटा हो या बेटी हो उसके ऊपर पैसा कमाते हैं, चाहे फिर उनको अच्छा काम करना हो या बुरा काम करना हो। तो क्या क्या मैसेज देंगे इस हवाले से जो हजारों बच्चों के साथ इस तरह के केस हो रहे हैं? मैसेज तो मैं गवर्नमेंट को देना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है ना भाई, थोड़े से होशियारी, होश के नाखून पकड़ लें आप लोग। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान आलमी मतलब हमारा मुल्क क्यों बना था, एक आलम इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कम यार हमारा इसकी लाज रख लो यार। यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों या क्रिश्चियन के, XYZ वो कोई भी है यार। चाइनीज भी लड़कियां दे रहे हैं अपनी, मुसलमान भी दे रहे हैं। तो ये गलत थोड़ी क्रिश्चियन और मुसलमान, XYZ कोई भी हो यार, मजहब कोई भी हो उनका, लेकिन कहने का मतलब है अपनी बेटी अपना जिगर का टुकड़ा तुम दे सकते हो? जैन मन आप बताओ, आप दे सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकता। सोच तो यार फिर हम ऐसी कैसी बात करें। लेकिन जो दे रहे हैं इस्लाम एरिया से ये केस आ रहे हैं, सिटी से नहीं आ रहे। ये जो हो रहा है ना, ये बहुत नाजायज हो रहा है और इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेती तो लानत भी ऐसी गवर्नमेंट पे भी भाईजान, क्योंकि वो रोजगार तो दे नहीं सकती और बैंक जो एक्शन क्या लेगी। जबरदस्त। अंकल जी, एक केस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज आते हैं यहाँ पे स्लम एरियाज के अंदर जाते हैं और बच्चियों को लेके जाते हैं, चाइना शादी करके लेके जाते हैं और ख्वाब यहाँ पे माँ बाप को बड़ा सुहाना ख्वाब दिखाते हैं कि हम बड़े अमीर हैं और वहाँ पे जाके आपकी बच्ची को बड़ा सुखी रखेंगे। और चाइना जब जाती हैं वहाँ पे बच्चियाँ उन्हें आगे किसी के ऊपर सेल कर देते हैं या तो फिर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के केस आ रहे, क्या कहेंगे इस पे? बेटे बात ये है कि केस ये वाकई मैंने भी सुने हैं और बहुत बुरा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। असल में क्या हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि ऐसे लोगों पे नजर रखें। ये आपका मेरा काम तो नहीं है। देखें, हम आवाज उठा रहे हैं ना, फिर आवाज उठा रहे हैं तो अल्लाह पाक कोई ऐसा लेके आए जो हमारी आवाज सुने। हमारे यहाँ आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसी को तो शऊर आ जाए, कोई हजारों लोग देखेंगे, किसी को तो समझ आ जाए कि इस तरह अपनी बच्चियों के साथ जुल्म नहीं करें लोग। बात ये है, लोग लालच में आके इस तरह कर रहे हैं या गुर्बत के शिकार हैं। गुर्बत का शिकार हैं और वो लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करना भी गलत है और उनका तो है ही, उनका तो काम है, उनका पेशा है। लेकिन हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग लालच में आके अपनी बच्चियों को भेज देते हैं और फिर 2 साल बाद वो बच्चियां, कोई बच्चियां अगर भाग के वहां से आ जाती हैं
उनकी हालत ऐसी हो रही होती है कि उन्हें कई कई महीने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराना पड़ता है, इतनी बीमार हो जाती हैं बच्ची। बात यह है कि वो उनका तो काम है, ये कसूर मैं हम लोगों का भी कहूंगा कि हम लोग इस लालच में आते क्यों हैं। गुर्बत है, महंगाई है, लोग परेशान हुए हैं। कोई शक नहीं है, गुर्बत इतना मतलब गिर जाना ये तो बहुत गलत चीज है है। ना बेटे, इज्जत जो है ना सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि भूख में आप जिना कर लो। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, अब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा। आज पाकिस्तानी क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों फिर भी ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रही होती है कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत अच्छे हैं। मतलब ये है पाकिस्तान के हाल, फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हाल इंडिया से भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आजकल पाकिस्तान के अंदर महंगाई की आंधी आई है और इसके अंदर सब पाकिस्तानी गई है। मतलब 1 लीटर पेट्रोल डीजल और गैस की प्राइस पाकिस्तान के अंदर 400 रुपया पार हो गई है, और काफी सारे पाकिस्तानी तो अब इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मतलब आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को अब 3 टाइम रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही, इसीलिए ये पब्लिक शहबाज गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रही है और शहबाज गवर्नमेंट को ही पाकिस्तान से उठा के फेंकना चाहती है। तो बस दोस्तों आज के इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई, हर तरफ आज राख ही राख है। पाकिस्तान के अंदर माँ बाप अपने बच्चों को बेच रहे हैं, वो भी चाइनीज लेके जा रहे हैं यार, चाइनीज। भाई अंदाजा लगाओ, ऐसा टाइम है, तुम तो अपने आप को मुसलमान कहते थे, ऐसा काम कर रहे हो, तुम लोग शर्म नहीं आती। लेकिन लोग भी क्या करें जिनके घर में एक टाइम का खाना नहीं होगा। हम वही बात करते थे ना यार, देखो इस टाइम पे एक टाइम का खाना नहीं, और अब तो भाई और महंगाई हो गई है। तो वो जो एक टाइम का खाना था ना, जो वो भी अब नहीं खा रहे लोग। पाकिस्तानियों एक बात करना चाहूंगा, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, भारत से अलग होके मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज तो नहीं है ना, भूख से मरता उधर तो कोई नहीं है ना। भाई पाकिस्तानियों मजे करो मजे, तुम्हें पाकिस्तान मुबारक हो। जिस तरह इसके हालात हुए हुए ना, ये कुछ ही दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस देश के अंदर पेट्रोल आज 420 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर, हाँ 420 रुपए, और डीजल भी 420 रुपए लीटर। तो सोचो उस देश की कंडीशन क्या हो गई होगी। ऐसी कंडीशन तो श्रीलंका में नहीं हुई बे यार। गैस है 500 रुपए किलो, गैस है 500 रुपए किलो, ना कोई सब्जी खरीद सकता है, ना कोई फ्रूट खरीद सकता है। उसने अपने बच्चों को ही बेचना है। बिल्कुल। रोटी क्या करे वो, अपने बच्चों को बेचेगा। 50 रुपए की रोटी। आटा 600 रुपए मन हो चुका, आटा 600 रुपए मन। आप 6000 रुपए मन। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 6000 रुपए मन। आप अंदाजा 250 रुपए किलो। तो जिस देश के अंदर की कंडीशन ऐसी होगी तो क्या होगा? यही होगा ना, चाइनीज आएंगे, बाजार लगेगा यहाँ पे, लोग अपने बच्चों को बेचेंगे, खुद को बेचेंगे। भाई इधर की गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है यार। वजह असल तुम्हारी वाली बात है कि हम इंडिया से अलग हुआ, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। वो इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि हम बोल भी। अब सबको पता ये बात, और कोई करता नहीं है। लेकिन हम एक होते, आज ये कंडीशन न होती। इंडिया में देखा है रोटी कितनी सस्ती है, उधर खाने पीने की चीजें कितनी सस्ती। अगर तेरे पास 100 रुपए भी है तो दिन निकाल सकता है, पूरा दिन 3 टाइम का खाना। 3 टाइम का खाना। पाकिस्तान में तो एक रोटी भी 100 रुपए की नहीं मिलती। आजकल जो हालात बने, पेट नहीं भरता। ये आने वाले 2-3 महीनों में देखना और क्या बनता है यार। पाकिस्तान में बेड़ा गर्क। जो एक टाइम रोटी खाता था वो भी हाथ से निकल गई है। अब तो वो अपने घरों वालों को बेच रहा है रोटी खाने के लिए। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते हो।